नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दादरी कांड का जिन्न एक बार फिर जिंदा हो रहा है। दादरी कांड की नई जांच रिपोर्ट में अखलाक के घर बीफ होने की बात कही गई है। इस मामले में बीजेपी की भगवा ब्रिगेड के नेता बड़े बयान दे रहे हैं। कोई दादरी कांड की नई रिपोर्ट के बाद महापंचायत की बात कर रहा है, तो कोई अखलाक के परिवार वालों पर कार्रवाई के लिए आंदोलन की धमकी दे रहा है। 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है, बार बार दादरी क्यों जा रहे हैं संघ परिवार के नेता? मथुरा के शहीद एसपी को अखलाक के परिवार से कम मुआवजा क्यों? चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। और कल जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अखिलेश। उत्तर प्रदेश के दादरी में भगवा ब्रिगेड के भड़काऊ बोल से साफ है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग से पहले दादरी की सियासी जमीन को एक बार फिर से सुलगाने की तैयारी हो रही है। दादरी कांड में मिले मांस के टुकड़े की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद बार बार दादरी जा रहे हैं संघ परिवार के नेता। आज वीएचपी नेताओं ने दादरी जाकर आरोपी परिवारों से मुलाकात की और लोगों को दादरी कांड की सच्चाई बताने के नाम पर जमकर जहर उगला। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, तब से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस गांव का रहने वाला हिंदू निरपराध है, उसको झूठे केस में फंसाया गया है और जिस अखलाक को शहीद के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो और उसका परिवार जिसके लिए सरकारी खजाने खोल दिए, वो गौ हत्यारा है। वो किसी तरह का कंपेंसेशन या किसी तरह का भी दर्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता। इधर यूपी की अखिलेश सरकार भी मुआवजा की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, आखिर मथुरा के शहीद एसपी को अखलाक के परिवार से कम मुआवजा क्यों दिया गया? अखिलेश सरकार ने अखलाक के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था, जबकि मथुरा कांड के शहीद एसपी को 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रतापगढ़ के कुंडा में बवाल के बाद मारे गए डीएसपी जियाउल हक को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया था। परिवार के 7 लोगों को नौकरी की पेशकश भी की गई थी। आखिर अपने फर्ज के साथ जान न्यौछावर करने वाले पुलिस वालों की शहादत को अलग अलग करके क्यों आंक रही है यूपी सरकार? इसीलिए 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल ये, बार बार दादरी क्यों जा रहे हैं संघ परिवार के नेता और मथुरा के शहीद एसपी को अखलाक के परिवार से कम मुआवजा क्यों? चलिए, 5 की पंचायत में यही 2 सवाल और इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजय शंकर तिवारी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह, स्पोक्स पर्सन बीजेपी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशी जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, फॉर्मर कैंडिडेट दादरी एसपी से, ये एसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 की पंचायत में आप सभी से हम बातचीत करें, उसके पहले देख लेते हैं क्या है आज का पहला सवाल। 5 की पंचायत में देखिए, बार बार दादरी क्यों जा रहे हैं संघ परिवार के नेता? सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, आखिर क्यों बार बार संघ के नेता दादरी जा रहे हैं? क्या सियासी जमीन तलाशने की तैयारी अभी से शुरू हो रही है 2017 के लिए? वंदना, एक बात तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये प्रश्न क्यों उठा। विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि आपके नेता वहां जा रहे हैं ना? मैं बता रहा हूं आपको, विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय संगठन है और अखिल भारतीय संगठन का गांव-गांव तक हमारा संगठन है। क्योंकि गांव-गांव तक संगठन है तो संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता रोज नियमित गांव में जाते हैं, नियमित क्षेत्रों में जाते हैं, तो इसलिए ये कहना कि बार बार क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो अखलाक के परिवार से अखलाक के केस का कोई लेना देना नहीं है? मैं बता रहा हूँ, नहीं, क्यों नहीं लेना देना, क्यों नहीं है? हाँ, तो क्या आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री जी गए थे। अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई है कि अखलाक के घर में गाय का मांस मिला, और उस पर राजनीति क्या हो रही थी कि अगर गाय मारी नहीं गई है तो गाय का मांस कहां से आया? आप मानिए ना, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता गए यही सच्चाई बताने गए हैं और ये कहने गए कि जिन हिंदुओं ने, जिन भी लोगों ने यहाँ पर, वंदना पूरी बात कर लीजिए ना, पूरी बात कर लीजिए। स्वाभाविक रूप से जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के 17 नौजवान जेल में बंद हैं, उन परिवारों का भरण पोषण कैसे चलता है, ये कम से कम अखिलेश जी की सरकार तो नहीं देखने वाली है। क्योंकि जिस सरकार ने, तो सुरेंद्र जी भरण पोषण ही देखने का, एक बात और पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लेने, क्योंकि बाद में समय मिलने वाला नहीं है, तो जल्दी देखो जिस प्रकार का सारा माहौल है। आप ये देखिए, अभी एक आज का जो प्रश्न उठा था कि अभी कुछ वर्ष पहले प्रतापगढ़ में
जियाउल हक नाम के एक डीएसपी मारे गए थे, जी। उनको 50 लाख रुपए दिए गए जी। थे। और वहीं एक एसपी कल मारे गए हैं, उनको 20 लाख रुपए दिया गया है। अखलाक की हत्या हुई थी, नेताओं की बात आप कर रही हैं। अखलाक की हत्या हुई तो 45 लाख आज की पंचायत में अगले सवाल में ये जाएंगे ना। 10-15 लाख। ठीक है विजय शंकर जी, मैं रशीदी जी के पास जाऊंगी। रशीदी जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी वीएचपी के नेता जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर विजय शंकर तिवारी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद वो जो गए हैं, क्या वो सच्चाई बताने गए हैं या फिर उकसाने गए हैं? क्या एक बार फिर से लोगों को उकसाने की तैयारी हो रही है? क्या एक सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 17 में चुनाव पास हैं? देखिए वंदना जी, सच्चाई तो ये है कि सच्चाई सब आदमी जानते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सच्चाई न जानता हो। विजय शंकर तिवारी जी भी सच्चाई जानते हैं। ये अलग बात है कि सच्चाई के ऊपर झूठ का मुलम्मा ये कर देते हैं और उसको जो है इधर उधर घुमा के बात करते हैं। सच्चाई ये है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। अगर एक आदमी मांस खाने में, सबसे पहले तो रिपोर्ट ये फेक है, सीएम भी कह चुके हैं इस बात को। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी, आपको पता होगा, बीबीसी की एक न्यूज आई थी, उसमें ये कहा गया था कि ये गोश्त जो है, ये रिपोर्ट जो है उस गोश्त की नहीं है जो फ्रिज से लिया गया था, बल्कि उसकी है जहां से लाश मिली थी। ये इसको घुमाकर बयान कर रहे हैं। दूसरे, ये मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि एक आदमी अगर गोश्त खा रहा है, वो कहां से खरीद के ला रहा है, किसने उसको दिया है, ये भी एक तहकीक का मामला है। तीसरी बात, ये खाने वाले को अगर आपने मार दिया ये समझकर कि गांव का ये गाय का हत्यारा है, तो मैं सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि क्या एक जानवर के लिए एक इंसान की जान ली जा सकती है? रशीदी जी, मैं एक सवाल, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या एक जानवर के लिए एक इंसान की जान ली जा सकती है? उसी वक्त से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं, सबसे बड़ा सवाल ये सवाल कह रही हूँ रशीदी जी, जानवर के लिए इंसान को नहीं मारा जा सकता। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली, समझ भी गई। अभी जिस तरीके से वीएचपी के नेता वहां पर जा रहे हैं, क्या ये शुद्ध पॉलिटिक्स है? देखिए, छोटा सा जवाब, वीएचपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वीएचपी के किसी आदमी को हिंदू किसी तरह से भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वीएचपी चाह रही है अपने कदम जमाना, अच्छा, अखलाक के बहाने से। सच्चाई ये है, ठीक है, वीएचपी अपने कदम जमाना चाहती है। ठीक है, हम चलते हैं आईपी सिंह साहब के पास। आईपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि वीएचपी के नेता अब जिस तरीके से दादरी जा रहे हैं, अयोध्या का मसला जिस पर आपको खूब वोट मिले थे, अब वो मसला कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है, इसलिए आपको एक नया मुद्दा चाहिए दादरी कांड पर, आप यूपी में सत्ता में आना चाहते हैं? देखिए वंदना, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है वो जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करती है। तत्कालीन जो जांच अधिकारी सुबोध कुमार सिंह है, आज उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जो मांस वहां से बरामद हुआ वो गौ मांस था। आज बिसाहड़ा, अखलाक, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आज पूरी दुनिया में उस पर चर्चा होती है। और बीएसपी का नेता, जो दूसरे नंबर का नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वहां आग लगाने पहुंचते हैं और 11 लाख रुपए उस परिवार को देते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्यमंत्री वहां से चलकर आते हैं, वो भी आंसू बहाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो मजहब और जात के आधार पर राजनीति करने वाली राजनीतिक दल है, वहां लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार बयान दे रहे हैं कि हम बिल्कुल उनके उस परिवार के साथ हैं, वहां बिल्कुल मांस नहीं मिला था। जब जांच रिपोर्ट आज आ चुकी है, फोरेंसिक रिपोर्ट में मामला खुलासा हो चुका है, उसके बाद भी इस प्रकार के मामले आईपी सिंह जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या जानवर के लिए इंसान को मारा जा सकता है? क्या जानवर के लिए इंसान को मारा जा सकता है? आईपी सिंह जी, क्या जानवर के लिए इंसान को मारा जा सकता है? उन्हें, अरे जो बात है उसको कीजिए ना, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? सियासी बातें कर रहे हैं सारी बातें। बरेली, इंसानियत पे एक बात नहीं है आपकी। आप जिन्ना टोपी पहन नहीं, जानवर के लिए इंसान को मार सकते हैं आप? आपको किसने अथॉरिटी दी है कि जानवर के लिए इंसान को मारिए? क्या यही आपका देश प्रेम है? पहनकर दिन में भी ये तो आतंकवाद है खुला, ये खुला आतंकवाद है मेरे भाई, खुला आतंकवाद है। एक कौम के आदमी को ऐसे घेर के आप मार रहे हैं, ठीक है रशीदी जी, आप ऐलान कर रहे हैं। अगर गाय का गोश्त उसके यहाँ से मिल भी, असल तो मिला नहीं है, अगर मिल भी जाए तो क्या इंसान को मारा जाएगा? आवाज नहीं जा रही, एक मिनट। आईपी सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था। रशीदी जी एक मिनट, रशीदी जी एक मिनट, की राजनीति है, रशीदी जी एक मिनट, राजनीति है आपकी जनता पार्टी। आईपी सिंह साहब, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ।
आईपी सिंह साहब, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। वीएचपी नेता जो वहां पर जा रहे हैं, आपने तमाम लोगों के बारे में गिनवा दिया, कौन वहां क्यों जा रहा है, किसने क्या मुआवजा दिया, लेकिन मैं आपसे सिंपल सा छोटा सा सवाल ये कर रही थी, वीएचपी नेता जो वहां पर जा रहे हैं, क्या सियासी जमीन तलाशने की कोशिश है? छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। ये कैसे जवाब दे देंगे उसका? जवाब देने दीजिए। बहन, बिल्कुल आप मुझसे जवाब लीजिए। वंदना, सवाल विजय शंकर तिवारी ने बहुत ही पूर्ण जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ये नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व हिंदू परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, उनका नेटवर्क गांव-गांव है। और विसारा में जो सबसे तकलीफ की बात हुई कि वहां क्षत्रिय समाज के लोग बंद किए गए और उसमें तमाम अबोध बच्चे जो वयस्क नहीं है, जिनकी उम्र 13 वर्ष 14 वर्ष, आप दादरी की बात कीजिए ना। कानून के हिसाब से 15 वर्ष है, उन्हें जेल में ठूस दिया इस सरकार ने। अन्याय हुआ उनके साथ। और कोई गौकशी किया है। इंसान को मारना अन्याय नहीं, अन्याय है ये। इंसान को मारने वाले को अगर जेल में डाल दिया गया तो ये क्या अन्याय है? आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। इंसान को मारने वाले को क्या आप ये कहेंगे इसके साथ अन्याय हुआ है? नहीं, आप देखिए, आप में से किसी की भी आवाज होने नहीं जा पा रही। एक मिनट नहीं, मालदा पर 2.5 लाख सरकार में होते हुए ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? रशीदी जी 1 मिनट, कैसे बोल सकते हैं? रशीदी जी 1 मिनट, विजय शंकर तिवारी 1 मिनट। मैं यहाँ पर राजकुमार भाटी जी के पास चलूंगी। राजकुमार भाटी जी, तीनों लोगों की बात आपने सुनी। आपको लगता नहीं है कि दादरी में जिस तरीके से भड़काऊ राजनीति हो रही है, उस पर अखिलेश सरकार को लगाम लगाना चाहिए? देखिए, सरकार ने तो जो कार्रवाई उचित थी वो की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस के संगठन के ये सब सदस्य हैं। ये जो अभी कह रहे हैं महोदय के ये स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र तो ये है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम करते हैं और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सारे कदम उठाते हैं। इन्हें ना किसी से सहानुभूति है, ना इन्हें हिंदुओं से कुछ लेना देना है, ना इन्हें गौ माता से कुछ लेना देना है। गौपालक तो हम भी हैं, गौपालक तो अखिलेश यादव जी भी हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी गौ पालते हैं, आजम खान जी भी गौ पालते हैं। ये गाय का दुरुपयोग करना चाहते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। जहां तक बिसाड़ा की घटना है, जो गौ मास की रिपोर्ट आई है, वो पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिन सुबोध कुमार का नाम ले रहे थे, ये गोमांस अखलाक के घर से बरामद नहीं हुआ था। पानी में डूब अखलाक के घर से, सुन लीजिए आप, ये चिल्ला चिल्ला के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा देश देख रहा है आपको, जिस तरह की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो लाशों की राजनीति कर रही है, सारा देश देख रहा है। प्रदेश की सुन लीजिए आप, बात सुन लीजिए। ये संसद नहीं है जहाँ चिल्ला के आप आवाज दबाना चाहते हैं। सुन लीजिए आप, बात सुन लीजिए। लूट आईपीसी की बात सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। केवल झूठ हर समय नहीं चलता है। आपकी काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, वो बार बार नहीं चढ़ती है। अब लोग आपके बरगलाने में आने वाले नहीं है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, आप विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है राजकुमार भाटी जी, आप सीधा सा, ठीक है, आप सीधा सा ये जवाब दीजिए ना। विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर धार्मिक मुद्दे बीजेपी भड़का रही है तो अखिलेश सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पानी आईपी सिंह जी जवाब ले लेते हैं। सरकार पूरा एक्शन लेगी। जो आदमी लेगी, अभी तक क्यों नहीं लिया है? अब तक क्यों नहीं, अब तक कैसे कह सकते हैं आप नहीं? भाटी जी, आपने ये बात कही कि धार्मिक मुद्दे भड़का रही है बीजेपी वहां जाकर। मैं सीधा पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी धार्मिक मुद्दे भड़का रही है तो एसपी की सरकार वहां क्या कर रही है? एसपी की सरकार इनसे पूरी सख्ती के साथ निपटने में सक्षम है। अगर ये कोई अराजक कार्य करना चाहेंगे तो सख्ती से उन तत्वों को कुचला जाएगा। निपटा जा रहा है, निपटा जा रहा है। 17 लोगों को किया जाएगा। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, किसी को अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी गरीब को, कमजोर को सताने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्याय के साथ सरकार खड़ी होगी। कांग्रेस का और आप लोगों का करियर है नहीं, ये कांग्रेस का और आप लोगों का करियर है। अगर पहले इन पर पाबंदी लग जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व हिंदू परिषद पर जो है पाबंदी लगा देनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आप क्या है 5 की पंचायत में आज का दूसरा सवाल। मथुरा के शहीद एसपी को अखलाक के परिवार से कम मुआवजा क्यों? चलिए अब यहां पर मुआवजे की बात जहां पर आ जाती है, राजकुमार भाटी जी, आखिर ये मुआवजे में अलग अलग लोगों को अलग अलग मुआवजा क्यों? जिया हक को 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 2 नौकरियां देंगे। उसके बाद बिसाहड़ा में अखलाक के परिवार को करोड़ों रुपए देंगे।
एक आपको बहादुर मुसलमान जवान शहीद फोबिया हो गया है, उससे मुसलमान 20 फोबिया लाख हो गया रुपए, आपको। मनोज इसका इलाज मिश्रा, कुछ भी नहीं दो है, कसी, इसका इलाज दो- कुछ भी नहीं है। दो- जब तक दो बीजेपी कसूर जड़ से तस्कर खत्म थे, नहीं उनकी होगी हत्या कर आप दी। लोग चैन से नहीं बैठोगे। ठीक है, मुसलमान फोबिया हो मैं गया यहाँ पर आपको। भाटी जी हर से चीज सवाल में कर रही मुसलमान थी। दिखता है आपको। रशीदी जी एक हर मिनट, चीज में मुसलमान आईपी दिखता है सिंह जी एक आपको। मिनट, रशीदी जी एक मिनट, मैं यहाँ पर भाटी जी से सवाल का जवाब ले लूं। भारतीय समाजवादी जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व यहाँ नेताओं कर रहे हैं। को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अब तक जितने भी आंदोलन होते थे, जो आवाज उठाई जाती थी, ये कह के उठाई जाती थी कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पहला केस ऐसा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा क्यों दिया गया, पीड़ित परिवार की मदद क्यों की गई। जिस परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई, जिसका एक नौजवान जो मामूली बहुत मुश्किल से बचा है, मौत के मुंह से निकल कर आया है, उस परिवार की मदद अगर सरकार ने की है तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द है, क्योंकि वो मुसलमान है। वो आदमी, आईपी सिंह जी से जवाब ये लेते हैं। इन्हें शर्म आनी ठीक है, चाहिए। ये हिंदू आईपी सिंह मुसलमानों जी में से जवाब बांट ले के लेते नागरिकों को हैं। भाटी देखते जी हैं। एक मिनट, आईपी सिंह जी को बोलने दीजिए, उनसे जवाब ले लेते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और अगर अखलाक का घर जल गया और अखलाक को कानून हाथ में लेकर जनता ने मार दिया, तो कैसे भाजपा जिम्मेदार हो गई? जिम्मेदार तो भाजपा इसलिए जिम्मेदार है, आप हत्यारों के साथ खड़े हैं, आप हत्यारों का पक्ष लेते हैं, पीड़ित परिवार की मदद पे आप उंगली उठाते हैं। जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ उसकी अगर सरकार मदद कर रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? नहीं, अभी इसलिए आपने भाजपा कहा कि उनके जिम्मेदार साथ है। अन्याय हो गया, हिंदुओं के साथ में। आप लोग आप कह रहे हैं अन्याय हो गया। एक मिनट, पा रही है। कितना ठीक घिनौना है। बयान है आपका। आप कह ठीक रहे है, हैं अन्याय हो आईपी गया सिंह जी उनके एक साथ। मिनट, रशीदी जी एक मिनट, आईपी सिंह जी एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। नगरी है भगवान कृष्ण की नगरी में आपने वो चुप नहीं करते भाई, वो फोबिया है। ठीक है, आईपी सिंह जी एक मिनट रुक जाइए। वंदना, आईपी सिंह जी, वंदना, एक बात तो दोनों चीजें हैं कि जो खुद बेशर्म मारे है गए। वो बात शर्म की बात करते हैं। मुझे लगता है जो बेशर्म है उनको शर्म की किनकी बात बात खुद कर नहीं रहे हैं करनी। आप सीधा बोलिए। बाद में बोलूंगा। दूसरी बात यह है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से ज्यादा बेशर्म इस देश में कोई नहीं है। अभी राजकुमार जी और आप किसको रशीदी जी बेशर्म बता रहे हैं? दोनों लोग आपसे बार ज्यादा शर्म की बेशर्म बात कोई कर नहीं रहे है। थे। कैसी बेशर्म बेशर्मी होने के मैं साथ बताता आप हूं। पीड़ित लोगों के कैसे खिलाफ बेशर्मी बोलते बताता हूं। हैं। जिस व्यक्ति की हत्या अभी हो गई रशीदी उसका कह रहे थे, उसके साथ सहानुभूति आपको नहीं है। बड़ा बेशर्म जिस कोई नहीं परिवार हो के सकता मुखिया की तिवारी जी। हत्या हो गई, इंसानियत को उसके कत्ल साथ करने वाले से सहानुभूति बड़ा का बेशर्म दूसरा कोई नहीं हो नहीं सकता। तो इंसान को मारने वाले से बेशर्म कोई नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करने वाले से बेशर्म ठीक है, ठीक है। लाशों पर यहाँ राजनीति पर करने वाले पांच की पंचायत में आज यहाँ पर एक बात तो साफ है, एक बात साफ है, या तो कैमरा पर या कैमरा के बाहर, या स्टूडियो में या स्टूडियो के बाहर, या फिर विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, राजनीति में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कौन पिसता है? आम आदमी पिसता है। आम आदमी की जिम्मेदारी इनकी कौन सरकार है, इनसे इनसे क्या कर लिया आप इन्होंने? हिंदू को बांटिए, इन्होंने क्या मुस्लिम कर को लिया? बांटिए, सरकार है। हिंदुस्तान की केंद्र बात में कोई क्यों नहीं सरकार है, क्या करता? कर लिया? दोनों के वंदना, आज एक प्रधानमंत्री देश में टिकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार की फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने परिवार की फिक्र तक नहीं है। उनकी बीवी कहाँ रह रही है, उनकी माँ कहाँ रह रही है, ये देश ठीक को है, चला सकते हैं? ये देश को नहीं आप चला सभी सकते। आरोप ये तो सिर्फ प्रत्यारोप बात ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर आगे बढ़ के कोई नहीं लेगा। वहाँ की सरकार हो, देश की सरकार हो, जिम्मेदारी आगे बढ़कर आखिर कोई क्यों नहीं लेता? हर कोई क्यों बांटने की ही राजनीति करता है? हर कोई एक करने की राजनीति पर क्यों नहीं आमादा होता है? 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए News 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद